हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग का जो आपका टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा कि संवेग के बारे में जानना है और क्या संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच क्या संबंध होता है उसको जानना है। तो आइए तो हम लोग जानते हैं कि संवेग क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो आपका संवेग कह रहा है आपसे क्या कह रहा है, संवेग कह रहा है कि संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। संवेग को मोमेंटम कहते हैं और क्या करता है आपका, ये आपका जो गति होती है उसकी मात्रा को बताता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इसमें दूसरा पॉइंट है कि संवेग बराबर आपका जो फार्मूला होता है ये होता है द्रव्यमान गुने वेग। क्या होता है आपका, द्रव्यमान गुने वेग, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है इसी को हम लिखते हैं P बराबर लिख देते हैं क्या, एम भी लिख देते हैं। ठीक है, P बराबर का लिखते हैं एम भी, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इसी को लिखते हैं। यहाँ एम आपका द्रव्यमान हो गया, भी वेग हो गया और P क्या हो गया आपका संवेग हो गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट में क्या किया जा रहा है, P बराबर एम भी लिखा जा रहा है और क्या किया जा रहा है, ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं हम लोग T से भाग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मतलब समय से भाग दे रहे हैं। तो आपका हो गया एम भी टी बटा क्या आपको T हो गया। अब देखिए यहाँ एम भी बटा टी इंटू टी रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या जो आपका लिखे अभी आपको क्या एम भी बटा टी को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। मतलब कि आप एक और बल का परिभाषा याद रखिएगा कि संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, बल भी कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। वही आपका फार्मूला हो गया संवेग बराबर बल गुने क्या आपका, अब बल गुने क्या हो गया आपका, बल गुने आपका समय हो गया। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आप ये भी याद कर सकते हैं। अगर कोई आपके बल का परिभाषा पूछता है तो आप कह सकते हैं संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके मात्रा के बारे में जान लेते हैं और जान लेते हैं ये कौन राशि है। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि इसका जो SI मात्रक होता है क्या होता है। तो अभी आपने देखा कि जो इसका फॉर्मूला होता है क्या कि P बराबर एम इंटू भी होता है। आपका M क्या है, आपका द्रव्यमान है, तो इसका मात्रक kg हो जाएगा। ठीक है, और आपका क्या ये जो भी वेग है इसका क्या हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड, इसको ही पढ़ते हैं चाहे मीटर सेकंड के पावर -1। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका संवेग का आपका इसे मात्रक हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या, अब इसका बीमा क्या हो जाएगा, तो देखिए जब आपका मात्रक आपको आता है ना तो बीमा आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो आपका किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है तब वहाँ आपको दिक्कत होगा, तो ऐसे आप उसका मात्रक लिख सकते हैं। अब देखिए इसका बीमा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ बड़ा कोष्ठ में लिखा जाता है, मिस्टेक से छोटा कोष्ठ हो गया है। ठीक है, MLT के पावर -2। देखिए kg का M हो गया, मीटर का L लंबाई हो गया और समय सेकंड का T हो गया, T के पावर -1। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि संवेग कौन राशि है आपका, संवेग सदिश राशि। यहाँ आपका फॉर्मूले में आ रहा है P बराबर एम भी, तो जो भी क्या है, भी जो वेग है ये सदिश राशि है, तो जब गुना होगा तो क्या आपका जो संवेग होगा क्या होगा आपका सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका ये NCERT का एक पॉइंट है इसमें कि संवेग के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संवेग के बारे में किसने बताया था। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट पर। क्या जो आपका अगला थंबनेल का पॉइंट था किसके बारे में, जो अगला पॉइंट था थंबनेल का कि संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है, आपका ये पॉइंट आपका थंबनेल में भी दिख जाएगा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखिए इसमें आपने अभी फार्मूला पढ़ा क्या, आप अभी आप फार्मूला पढ़ कल के वीडियो में पढ़ के आए क्या कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 मतलब हाफ mv² होता है। क्या होता है, हाफ mv² होता है। ठीक है, आप इतने जानते हैं। हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका गतिज ऊर्जा है इसमें आपका, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग भाग दे रहे हैं ऊपर द्रव्यमान से और नीचे भी द्रव्यमान से। ठीक है, ठीक है, आप ये भी जानते हैं कि P बराबर एम भी होता है। ठीक है, क्या करते हैं अब क्या करेंगे, ऊपर भाग दे दिए एम से, नीचे भाग दे दिए एम से, और जो आपका V² लिखा है ना इसको V इंटू भी लिख देते हैं। क्या करते हैं, V इंटू भी लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या V इंटू है, तो V हो गया मतलब एम। आप वहाँ जब गुना किए एम से, क्या किए, जब आप गुना किए एम से यहाँ पे
तो 2 एम हो गया, तो एम स्क्वायर लिख दिए, क्या एम स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया, नीचे वो एम बच गया। ठीक है, अब देखिए, अब आप ही जानते हैं कि पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है। तो जो एम स्क्वायर है भी स्क्वायर है, उसके जगह हम लोग पी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपका एक फार्मूला हो गया कि गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध के ई बराबर पी स्क्वायर बटा 2m। क्या हो गया, के ई बराबर पी स्क्वायर बटा क्या 2m। ये क्या हो गया आपका गतिज ऊर्जा और क्या आपका जो संवेग था उसके बीच संबंध हो गया। इसको आप ध्यान रखिएगा। इससे जो क्वेश्चन अभी पूछे गए होंगे हम आपको अगले शॉर्ट वीडियो में डालते रहेंगे, आप इसको देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।